कुछ घरों और इलाकों में अपशब्द और गालियां आम बोलचाल में घुल मिल चुकी हैं। कुछ इतनी घुली मिली हैं कि ये सामाजिक ताने बाने में बिना शब्दों के सही मतलब को समझे इस्तेमाल कर ली जाती हैं। इसी को बंद कराने की मुहिम शुरू हुई है। हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा के हिसार का कुमारी गांव, यहां हर घर के बाहर इस तरह के चार्ट लगे हैं जिस पर लिखा है गाली बंद घर। हर रोज घर में कौन कितनी गाली देता है, इस चार्ट में उसका पूरा ब्यौरा होता है। बच्चे बड़ों का हिसाब रखते हैं और बड़े बच्चों का, और फिर देखते ही देखते गांव के लोगों ने गालियों का इस्तेमाल बंद कर दिया। हर महीने जो है या हर तारीख को ये टिक करते हैं और महीने की लास्ट डेट को हम ये उनसे डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ताकि उन्हें पता चले कि हम ये क्या कर रहे हैं लड़कियों के लिए। हाँ, मतलब देते थे, मतलब पेरेंट्स भी थोड़ी बहुत निकल जाती है, वैसे लड़ाई वगैरह होती है बच्चों से भी, मतलब हमारे बहन भाइयों से भी निकल जाती थी। तो जैसे जब से ये मतलब चार्ट लगा हुआ है तब से गालियाँ देना कम हो चुकी है। अगर हमारे घर में अगर गाली देते तो वो बंद होगी, तो आसपास हमारे पेरेंट्स सब और कोई गाली देता है तो उन्हें भी हम समझा सकते हैं। अगर हम अपने घर वालों को नहीं समझाएंगे, वो कहते हैं तुम्हारे घर के तो गाली देते और हमें समझाने आ गए तुम, तो इसलिए पहले घर से शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। आप क्या करो, उनके साथ आराम से बैठो और बैठकर कहो कि पापा। गाली बंद घर अभियान को चलाने वाले सुनील जगलान ने ये अभियान हरियाणा में अपने जींद इलाके के गांव से सरपंच होने के नाते 2014 में शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उनका ये अभियान बढ़ता गया और हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के 142 गांव तक और शहरों तक पहुंच चुका है। हमारे यहाँ पर 4th क्लास के बच्चा भी जो है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे गाली आती है और सारी गाली महिला केंद्रित होती है, वीमेन सेंट्रिक होती है, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई होती है। तो इसके लिए सोचा कि पहले जागरूकता कार्यक्रम करें, लेकिन फिर मुझे आइडिया ध्यान आया और मैंने इसका एक चार्ट बनाया, गाली बंद घर चार्ट। उस गाली बंद घर चार्ट को हमने घर और स्कूल क्लासरूमों में लगाना शुरू किया। इस अभियान में अब पंचायतें जुड़ रही हैं। देश के बाहर कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी इसे लेकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस अभियान से जुड़ने की अपील की गई है। अभियान का असर दिखने लगा है। काफ़ी सारे बच्चों ने कहा कि हमने हमारे दादा की गाली छुड़वा दी, हमने दिखाया दादा देखो 10 दिनों में तुमने कौन कौन सी गाली दी है। ऐसे ही कुछ ने बताया, कुछ ऐसी दिल्ली के अंदर की फैमिलीज भी थी, लड़कियां थी, उन्होंने बताया कि बहुत सारी गालियां तो हम ही देते थे और वो वीमेन सेंट्री की होती है, लेकिन हमें मीनिंग का भी नहीं पता था इन चीज़ों का। तो टू अनलर्न द लर्न का जो प्रोसेस हमने सिखाना चाहा, वो 142 गाँव में कश्मीर के पुलवामा से लेकर और महाराष्ट्र के नागपुर तक के गाँव में हमने शुरू किया। सबसे ज़्यादा गालियां अब OTT प्लेटफॉर्म पर हैं, इसलिए सुनील जगलान ने सेंसर बोर्ड और कलाकारों को पत्र लिखकर गाली बंद करने के लिए कहा है। हंसी मजाक में, गुस्से में या भावनाओं में गालियां देना आम बात हो गई है और ये गालियां आम बोलचाल की भाषा में घुल मिल गई हैं, जिसका असर साफ तौर पर समाज में देखा जा रहा है। अब इस असर और इस चलन को कम करने के लिए गाली बंद घर मुहिम कितना रंग लाती है, ये देखना होगा। हिसार से अपने सहयोगी सुनील रवीश और नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।